हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम ऋचा द्विवेदी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है कि एरिया और पेरीमीटर रेक्टेंगल का उसको किस तरीके से फाइंड करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है। तो यहाँ पर मैंने रफली ड्रॉ कर दिया है एक रेक्टेंगल। तो जो ये साइड है इसको हम बोलते हैं लेंथ और इसको डिनोट करते हैं एल से, और इस साइड को हम बोलते हैं ब्रेथ जिसको हम डिनोट करते हैं बी से। तो अभी हम देखते हैं कि जब हमें पेरीमीटर देखना होता है तो सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि पेरीमीटर मीन्स बाउंड्री। किसी भी शेप की हो या रेक्टेंगल हो, चाहे स्क्वायर हो, चाहे ट्रायंगल हो, या कोई भी शेप आपको गिवन है और उसमें आपको पेरीमीटर पूछा है तो आपको उसकी बाउंड्री को फाइंड करना है। अब जो पेरीमीटर का फॉर्मूला है रेक्टेंगल का वो होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई एल इंटू बी। तो ये कहाँ से आया? ये आया इस तरीके से कि हमारे पास दो साइड सेम है जो कि है एल और दो साइड सेम है जो कि है बी, और 2 को कॉमन ले लिया हमने, एल प्लस बी को ब्रैकेट में कर दिया। तो इस तरीके से हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मेरे चैनल पर अदर वीडियो में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लिख रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया होता है जो इनर पार्ट है वो, और इसका फॉर्मूला होता है एल इंटू बी यानी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम आज कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जब भी हम एरिया ऑफ एनी शेप फाइंड करते हैं तो उसकी जो आंसर आता है उसमें यूनिट हमारी स्क्वायर में रहेगी, लेकिन अगर हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो वहाँ पर जो भी यूनिट गिवन है वो सेम एज इट इज़ रहेगी, उसमें स्क्वायर नहीं आएगा। इस चीज़ का खास ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पर कई बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, आंसर उनका करेक्ट आने के बाद भी यूनिट की वजह से हाफ मार्क कट हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, स्मिथ इज़ अ फार्मर, हिज लैंड इज़ 250 मीटर वाइड एंड 500 मीटर लॉन्ग। तो जब भी हमें वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है, चाहे वो कोई भी शेप से रिलेटेड हो, हमें उसको ड्रॉ कर देना है और जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको नोट डाउन कर लेना है। जैसा कि इस क्वेश्चन में L इज इक्वल टू 500 मीटर एंड B इज इक्वल टू 250 मीटर गिवन था, तो मैंने उसको एज इट इज़ लिख लिया है। नेक्स्ट लाइन रीड करेंगे, ही वॉन्ट्स टू इंस्टॉल अ फेंस ऑल अराउंड हिज लैंड, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द फेंस दैट ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट। तो जैसे कि हमने अभी स्टार्टिंग में पेरीमीटर का फॉर्मूला देखा था, तो यहाँ पर हम उसी फॉर्मूला को सेम लिख देंगे और फिर L और B का वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर आता है 1500। अब हमें देखना है कि यूनिट क्या है। पूरे क्वेश्चन में यूनिट हमारी मीटर गिवन है तो हम मीटर लिखेंगे, यहाँ हम सेंटीमीटर बिल्कुल नहीं लिखेंगे, अदरवाइज ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है, ए पीस ऑफ वुड वॉज कट सच दैट इट्स लेंथ बिकम 16 सेंटीमीटर एंड विड्थ 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। अब इस क्वेश्चन में हमें दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आपको एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेना है ताकि आपके माइंड में ये ईजीली आ जाए कि हाँ मेरे पास ये चीज़ गिवन है और मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। तो जब आप कोई भी फिगर का लेआउट बनाते हैं तो आधा क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि वो देखने से आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या गिवन है और मुझे क्या फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर L गिवन है 16 सेंटीमीटर, B गिवन है 12 सेंटीमीटर। जैसा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, यहाँ पर L और B का वैल्यूज़ पुट कर दिया है और ये आंसर आता है 192। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको यूनिट में स्क्वायर लिखना है। कई स्कूलों में या फिर कई क्लासेस में ऐसा भी होता है कि आपको SQ डिनोट किया जाता है स्क्वायर के लिए। तो आपको जो मेथड स्कूल में यूज़ किया है स्क्वायर लिखने का, आप उसी मेथड को फॉलो करेंगे। लेकिन जो ये प्रोसेस मैंने सॉल्व करने का सिखाया है ये सभी स्कूलों में सेम होता है, तो आप इसको समझ लेंगे तो आपके लिए कोई भी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसी तरीके से हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखा और यहाँ पर वैल्यूज़ पुट किया और उसके बाद सॉल्व कर दिया, तो हमारा पेरीमीटर आ गया है 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ एन एप्पल ऑर्चर्ड इज़ 5400 मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर एरिया हमें पहले ही गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ऑर्चर्ड इफ़ इट्स विड्थ इज़ 75 मीटर। तो सबसे पहले जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, आपको एक फ़िगर ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर जब मैंने फ़िगर ड्रॉ कर ली है तो वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि B इज़ गिवन बट L हमें फाइंड आउट करना है, एरिया गिवन है। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर रही हूँ, एरिया ऑफ एप्पल ऑर्चर्ड इज़ इक्वल टू 5400 मीटर स्क्वायर।
इसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं विड्थ इज इक्वल टू 75 मीटर। हमें फाइंड करना है लेंथ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिखेंगे जो होता है L इंटू बी। अब इसके बाद हमारे पास जो जो वैल्यूज़ गिवन है हम उसको लिख देंगे। तो एरिया की जगह पर हमने लिख दिया है 5400, एल की जगह पर एल एज इट इज़ लिखा है और बी की जगह पर 75 कर दिया है। मेथड ऑफ ट्रांसपोज यूज़ करके हम एल की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि हो जाएगी 5400 डिवाइड बाई 75। सबसे पहले हमने इसको 25 से सिंप्लीफाई किया है, देन ये 3 की टेबल से सिंप्लीफाई हो गया, तो आंसर आ जाता है एल इज़ इक्वल टू 72 मीटर। क्योंकि मीटर क्वेश्चन में गिवन है तो हमने मीटर यूज़ किया। आपको जो यूनिट गिवन होगी क्वेश्चन में आप उसी यूनिट को आंसर में भी लिखेंगे। नेक्स्ट आता है द एरिया ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट इज़ 150 मीटर स्क्वायर इफ़ द लेंथ ऑफ द शीट इज़ 25 मीटर, फाइंड द विड्थ ऑफ द शीट एंड द पेरीमीटर ऑफ द शीट। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में जैसा फॉर्मूला और प्रोसेस फॉलो किया था सेम हम यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, बट यहाँ पर हमें एक और पार्ट पूछा गया है वो है पेरीमीटर। तो चलिए देखते हैं इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया है, लेंथ की जगह पे 25 मीटर लिख दिया है और जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन था उसको सबको नोट डाउन कर लिया है। उसके बाद में लिखना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो कि होता है L इंटू बी, और फिर हमारे पास जो जो वैल्यूज़ अवेलेबल है हम उनको लिख देंगे। फिर मेथड ऑफ ट्रांसपोज यूज़ करके B का वैल्यू आ जाता है 6 और यूनिट यहाँ पर है मीटर, तो हम लिख देंगे 6 मीटर। नेक्स्ट पार्ट आता है पेरीमीटर ऑफ द शीट फाइंड करना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। एल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, बी हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और पेरीमीटर के फॉर्मूला में डालकर यहाँ पर हमारे पास पेरीमीटर आ जाता है 62 और यूनिट हम लिखेंगे मीटर क्योंकि पूरे क्वेश्चन में हमारी यूनिट थी मीटर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। वहाँ पर दिया है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लेंथ 45 मीटर हैविंग पेरीमीटर 140 मीटर, ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पर हमारे पास ब्रेथ अवेलेबल नहीं है, सिर्फ लेंथ अवेलेबल है और पेरीमीटर अवेलेबल है। इससे पहले के जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वहाँ पर हमें एरिया गिवन था, बट इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें सारी वैल्यू सारे जितना भी गिवन है क्वेश्चन में सबको नोट डाउन कर लेना है, एक फिगर ड्रॉ कर लेना है और जो जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको लिख देना है। फिर आता है पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पर जो जो वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल थी उसको हम पुट कर देंगे। फिर यहाँ पर जैसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं कि ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं उनको बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसके मेथड ऑफ ट्रांसपोज को यूज़ करके b का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक इक्वेशन आया है 2b इज़ इक्वल टू 50। सो b को जब हमें फाइंड करना है तो 50 को 2 से डिवाइड कर देंगे और ये आ जाता है 25। तो यहाँ पर हमारी यूनिट जो क्वेश्चन में यूज़ हो रही है वो है मीटर, तो मैंने लिख दिया है 25 मीटर। इट मीन्स कि हमारा विड्थ जो है वो आ गया 25 मीटर। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला होता है L इंटू बी। एल क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था, बी हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पर आंसर आ जाता है 1125 और लिखेंगे मीटर स्क्वायर। स्क्वायर ज़रूर लिखना है आपको एरिया जब भी आप फाइंड आउट करते हैं। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये लास्ट क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड इज़ 350 मीटर एंड इट्स ब्रेथ इज़ 200 मीटर, फाइंड इट्स एरिया एंड कॉस्ट ऑफ लेवलिंग इफ़ द लेवलिंग कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज़ ₹15। तो मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया है, एल और बी उसमें लिख दिया है, यहाँ पर उसको नोट डाउन भी कर लेंगे। तो अगर आप क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो चांसेस बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एक भी मार्क्स कट होगा। और मैथ्स जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, वो उतना ही इजी लगने लगेगा। मैथ्स कभी भी कोई हार्ड या टफ़ सब्जेक्ट नहीं है, उसको थिंकिंग से हार्ड और टफ़ बोल दिया जाता है, बट ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। इसको बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और आप इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया है L इंटू बी और इससे हमारा एरिया आ जाता है 70,000 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर एक और चीज़ है जो नई है इस क्वेश्चन में, न्यू है, वो है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो गिवन है क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फॉर 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अब हमें फाइंड करना है पूरा एरिया का कॉस्ट, तो उसके लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग ऑफ 70,000 मीटर स्क्वायर और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 मीटर स्क्वायर के रेट से, तो ये आ जाता है 1,50,00,000। इसी तरीके से अब हम सेकेंड पार्ट को करेंगे।
तो सेकंड पार्ट में हमें पूछा गया है पेरीमीटर एंड इट्स कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो पहले हम पेरीमीटर को फाइंड करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है वो देखेंगे। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B। यहाँ पर L और B का वैल्यू हम पुट कर देंगे और पेरीमीटर हमारा आ जाएगा 1100 मीटर। यहाँ पर एक लाइन और लिखी है कि इट इज़ फेंस्ड 3 टाइम्स। ये लाइन को आपको स्किप नहीं करना है। इस लाइन का भी एक मीनिंग है, वो ये कि पेरीमीटर के आसपास 3 टाइम्स वहाँ पर वायर से फेंसिंग हुई है। तो हमारा टोटल पेरीमीटर जो होगा वो होगा कि जो पेरीमीटर हमने फाइंड आउट किया है उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। तो टोटल पेरीमीटर फॉर फेंसिंग हो जाएगा 1100 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये हो जाएगा 3300 मीटर। अगर आपने ये स्टेप मिस कर दिया तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही आप रेट को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर इज इक्वल टू ₹5 और हमें फाइंड करना है टोटल पेरीमीटर का कॉस्ट। तो जो टोटल पेरीमीटर आया था 3300, उसको हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। आपको 1100 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में 3 टाइम्स गिवन था। अगर इसकी जगह 2 टाइम्स या 4 टाइम्स जो भी टाइम्स गिवन होता, आप उसको उतने टाइम्स से मल्टीप्लाई करते। तो ये आंसर आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹16,500। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।